गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है सीरीज एक्सपेंशंस। अपन ने पिछले वीडियो में बेसिक फिजिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखे थे और उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले अपने पास थे। उन फॉर्मूलों पर अपन ने बात की थी कि उन फॉर्मूलों का जो अपन यूज है वो किस टाइप से करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले जो होते हैं उनको अपन याद तो रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूलों का अपन को कहाँ यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, वो अपने लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे जैसे अपन क्या है कि अपन को यहाँ मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी, लेकिन क्या होता है कि जब अपन फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो कई जगह अपन को इनका यूज करना होता है। तो कहाँ कैसे यूज करना होता है वो अपन अपनी फिजिक्स में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन क्या है, कुछ अपने पास जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशन आते हैं, उनकी अपन यहाँ बात करते हैं, जिसको अपन बेसिक फिजिक्स बोल सकते हैं या अपन फंडामेंटल फॉर्मूले बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उसी सीरीज में अपने पास यहाँ पे आता है सीरीज एक्सपेंशंस। मीन्स अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनका अपन क्या करेंगे, एक्सपेंशंस करेंगे। ठीक है, जैसे अपन ने फिलहाल अपन 9-10 तक अपन ने एक्स ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर उसको ओपन किया था। अपन ने ए प्लस बी उसका होल क्यूब उसको अपन ने एक्सपेंशन किया था। लेकिन यहाँ पे जो अपन एक्सपेंशन करेंगे ना, वो किसके करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपन को क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, इनके अपन को एक्सपेंशंस करने, सीरीज एक्सपेंशंस करना है, मीन्स इसको ओपन करना है। तो ओपन जब करते हैं अपन तो यहाँ पे क्या है जो टर्म यूज आ रही है उस टर्म में एक वर्ड भी नया आता है अपने लिए, जिसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल। कौन सा टर्म आती है, फैक्टोरियल, क्योंकि अपन ने जो लिखा हुआ है सामने इसमें एक फैक्टोरियल टर्म है, उसको अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले यही बात करेंगे अपन कि ये फैक्टोरियल टर्म होती क्या है। तो फैक्टोरियल टर्म क्या है, फैक्टोरियल एक फैक्टर है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। जैसे अपन ने लिखा है फैक्टोरियल 3, मीन्स 3 के आगे कुछ ऐसा जो सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल किसका है, फैक्टोरियल का है। कई जगह इसी फैक्टोरियल को अपन इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है जैसे अपन ने लिखा फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n का मीन्स पता है क्या होता है, इनका क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है। मीन्स इस फैक्टोरियल n का मीन्स क्या हो जाएगा, n, n-1, n-2, n-3, ऐसे क्या होता है, ये डिक्रीज होता रहता है। और कहाँ तक डिक्रीज होगा, तब तक कि 1 ना आ जाए, तब तक ये आपस में कैसे होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे अपन बात करें, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ n = 4 ले लिया, तो 4 फैक्टोरियल का मीन्स पता है क्या होगा, 4 फैक्टोरियल का मीन्स होता है 4 मल्टीप्लाई में अपन क्या करेंगे, इससे 1 क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो 4 से अपन 1 डिक्रीज करेंगे तो क्या आता है, 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 3 से अपन को 1 डिक्रीज करना है, कितना आएगा, 2, 2 से अपन को 1 डिक्रीज करना है, कितना आएगा, 1। तो ऐसे अपन डिक्रीज करते हुए चलते हैं, और कहाँ तक चलते हैं, जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। तो एक तरह से अगर अपन बात करेंगे ना, तो फैक्टोरियल 4, इस फैक्टोरियल 4 का मीन्स कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1। तो ये इसका क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। तो इसको अपन अगर लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, ये कितना होता है, 12 × 2 कितना हो गया, 24। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि जो फैक्टोरियल 4 है, इस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी, 24। ऐसे जैसे अगर अपन बात करें फैक्टोरियल 5 की बात करें, तो फैक्टोरियल 5 का मीन्स कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब तक कि 1 ना आ जाएगा तब तक अपन उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। तो यहाँ 5 का जो फैक्टोरियल होगा वो कितना होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 120, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको क्या है, सोल्व कर सकते हैं। अपन आगे चले, जैसे और भी बात करें, अपन फैक्टोरियल 3 की बात करें, तो फैक्टोरियल 3 का मीन्स कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 1। मीन्स अपन को मल्टीप्लाई करना है, और वो भी किसमें, डिक्रीमेंट में, उनको एक एक कम करते जाएंगे अपन, और जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल बोलेंगे। तो यहाँ पे अपने पास 3 × 2 × 1, इसका जो फैक्टोरियल है वो कितना आया अपने पास, 6। तो यहाँ पे अपन ने ओनली वन बात की थी फैक्टोरियल की। मीन्स फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है कि उसको अपन क्या करेंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, एक एक अपन कम करते जाएंगे, और साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक
लास्ट में क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो जब तक 1 आएगा तब तक आप उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, और जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन आता है उसी को अपन उसका क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। तो यहाँ अगर 5 का फैक्टोरियल देखें तो 120 है, 4 का फैक्टोरियल देखें तो 24 है, अगर 3 का फैक्टोरियल देखें तो 6 है, अगर अपन 2 का फैक्टोरियल देखें तो कितना जाएगा, 2 × 1 मीन्स 2 रहेगा। 1 का फैक्टोरियल क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि 1 को ऊपर किससे डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को डिक्रीमेंट करना होता है, और कहाँ तक करना होता है, 1 तक करना होता है। तो ये इनके जो अपन बात कर रहे थे वो किनको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। अब अपन ने फैक्टोरियल की जब बात की है तो अब अपन है ना इनके एक्सपेंशन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सपेंशन में फैक्टोरियल यूज में आ रहा है। तो अगर अपन इनकी बात भी करते हैं तो आप भी बोलते हैं कि ये सर ये क्या है, फैक्टोरियल क्या है। तो अपन ने पहले ही बात की थी फैक्टोरियल ये है। अब अपन इनके एक्सपेंशन की बात करें, ठीक है। तो अपन क्या देखेंगे कि अपने पास साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, इनका जब अपन एक्सपेंशन करेंगे तो इस एक्सपेंशन में क्या होता है, जो साइन थीटा है उसका जो एक्सपेंशन होगा, सीरीज एक्सपेंशन, वो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिर प्लस, मीन्स अपन एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना, एक स्टेप के बाद में जो भी साइन होंगे वो कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, यहाँ प्लस जो इसकी पावर है वो कितनी होगी, 5, और फैक्टोरियल में भी 5, माइनस ये कितना हो जाएगा, वही थीटा की पावर कितनी जाएगी, 7, थीटा पावर 7, और अपॉन में भी क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल। ये सीरीज इसी तरह से क्या होती रहती है, चलती रहती है। ये सीरीज चलेगी तो यहाँ इसके बाद जो साइन आएगा वो किसका आएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर जो पावर होगी वो कितनी होगी, 9, क्योंकि अपन को सीरीज में दिख रहा है कि यहाँ पे पावर कितनी होगी, 1, फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा, 1, और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पावर कितनी होगी, 3, अपॉन में भी कितना हो गया, फैक्टोरियल 3। इसमें देखेंगे तो पावर को क्या कर रहा है अपन ने, 2 से इंक्रीज कर दिया ना, तो पावर जब 2 से इंक्रीज हो गई तो यहाँ फैक्टोरियल को भी अपन ने 2 से इंक्रीज कर रखा है। इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। ऐसे कैसे अगर अपन कोस की बात करें तो कोस में जो सबसे पहली टर्म आती है वो कौन सी आती है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर कितनी है, 4, अपॉन फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा, 4, माइनस वही थीटा की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6। ये सीरीज क्या है, इसी तरह से चलती रहती है। तो ये जो सीरीज है अपने पास वो किसकी है, कोस थीटा की सीरीज है, ठीक है। ऐसे कैसे अगर अपन 10 की बात करें तो 10 के अंदर जो सीरीज आएगी वो भी कहाँ से स्टार्ट होती है, थीटा से स्टार्ट होती है। तो थीटा से ही स्टार्ट हो रही है, इसके बाद इसमें सारे के सारी जो स्टेप होती है वो सारी सारी स्टेप पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर साइन और कोस की बात करें तो साइन और कोस में क्या है, ये वाली स्टेप नेगेटिव, अगली वाली पॉजिटिव, नेगेटिव, अगली वाली पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर अगली वाली पॉजिटिव, इसी सीरीज में चलती रहेगी। कोस में बात करेंगे तो कोस में भी फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसी सीरीज में इसी क्रम में आगे चलता रहता है, इसी सीरियल। 10 की अगर अपन बात करेंगे तो 10 में आप देखोगे तो 10 में सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो सारी सारी स्टेप्स कैसी हैं, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो टेन थीटा है वो टेन थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 थीटा 5, और यहाँ पे 17 अपॉन 350, थीटा पावर कितनी है, 7। और ये जो सीरीज है वो सीरीज इसी सीरियल में चलती रहती है। अब अपन यहाँ पे क्या होता है, ना तो अपन से कोई सीरीज एक्सपेंशन पूछेगा कि इसका सीरीज एक्सपेंशन करो, डायरेक्टली कोई अपन से ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता। लेकिन क्या है कि फिजिक्स में ये जो एक्सपेंशन है वो कई जगह यूज में आता है। वो कैसे यूज में आते हैं, क्योंकि अपन को कई जगह क्या होता है, जो थीटा है इसको स्मॉल लेना होता है। क्योंकि अपन जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में ऐसी कई सारी टर्म्स, कई सारी डेरिवेशन ऐसी आएंगी जिसमें अपन को इस थीटा को क्या है, कुछ लेना, स्मॉल अमेजिंग करना होता है, जिसमें अपन थीटा को क्या लेके चलते हैं, स्मॉल, है ना। तो अगर थीटा स्मॉल है उस वाली पोजीशन में क्या होगा, ये स्मॉल है। अगर इसकी वैल्यू कम है तो आपको पता है जब किसी की वैल्यू कम होती है तो कम को अगर अपन कम से मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉल को स्मॉल से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, लिस्ट को लिस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है ना वो कुछ और भी लिस्ट हो जाती है। अगर अपन देखें थीटा को छोड़ के और सारे देखें तो इनमें क्या होगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7। तो जब अपन इस फैक्टोरियल 7 से इस वाली टर्म को अपन डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल होगी। क्योंकि अपन को पता है कि अगर अपॉन में अगर वैल्यू क्या है, बड़ी है, और उससे अपन उसको डिवाइड करेंगे तो वो जो टर्म है वो बहुत छोटी हो जाती है। तो जब ये टर्म जब बहुत छोटी हो जाएगी उस वाले केस में अपन इसको नेग्लिजिबल ले सकते हैं, ठीक है। उस वाले केस में अपन क्या करेंगे, इन सबको नेग्लिजिबल लेंगे। तो अपन एक अपने पास कंडीशन क्या है,
अपने पास कंडीशन है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, मीन्स अपन क्या बात करेंगे कि यहाँ पे अपन जो थीटा है उसको कैसा ले रहे हैं, स्मॉल ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं। अपने पास कंडीशन अपन ने ली कि थीटा यदि कैसा हो, छोटा हो, स्मॉल हो, उसकी वैल्यू क्या हो, कम हो, तो उस वाले केस में अपन क्या है, अपन अगर थीटा को स्मॉल पुट करेंगे तो उस वाली कंडीशन में क्या होगी, ये जो सारी टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाएगी। अब ये सारी टर्म्स जब नेग्लिजिबल हो जाएंगी, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो कुछ तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, और जो नेग्लिजिबल है वो अपने आप ही अपन उसको क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। तो उस वाले केस में क्या होगा कि जो साइन थीटा है वो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है ना वो अपन को कई जगह यूज में लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैथमेटिक्स में चलता रहता है, लेकिन जब अपन फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में कई जगह इसका यूज होता है। अपन क्या करेंगे, जहां अपन को थीटा स्मॉल लेना होता है वहां इस साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लेंगे, अपन थीटा के इक्वल लेंगे। तो अपन पहले ही ये बात करते हैं कि अगर थीटा स्मॉल है, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है वो अपन ने एक्सपेंशन से देखा कि अगर थीटा की वैल्यू कम होगी तो अपन को पता है इसमें सारी टर्म एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इसी वे में चलेगी, और जब इसी वे में चलेगी तो इसमें क्या होगा कि इनकी वैल्यू देखो फैक्टोरियल में है, और अपॉन में जब फैक्टोरियल में है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाती है। तो ये जो टर्म है वो टर्म कैसी हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, कुछ तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, और बाकी जो टर्म्स है वो बाकी टर्म्स क्या होती है, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे कैसे अपन कोस के साथ बात करेंगे तो कोस में भी सेम यही है, इसका एक्सपेंशन अलग है लेकिन इसकी जो टर्म्स हैं वो भी कुछ इसी टाइप की है कि आप थीटा को अगर स्मॉल लेंगे तो यहाँ भी इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव का है, तो इसमें कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव तो आपस में कुछ कैंसिल भी होंगे, कम होगी, वैल्यू कम होगी। तो कुल मिला के ये जो सारी स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल की जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करेंगे अपन वैसे वैसे इस पूरे की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो जब नेगलेक्ट है उस नेगलेक्ट को अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उस टर्म को अपन यूज में लेते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर ऐसी वाली कंडीशन है, जब ये टर्म सारी कंडीशन जीरो हो जाएगी तो यहाँ कोस थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, आप देखो 1 के इक्वल। यहाँ साइन थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो गया था, थीटा के इक्वल। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इस वाले केस में एक तो अपने पास ये वाली स्टेप मिली, और सेकंड केस में अपन को क्या मिलेगा, सेकंड केस में मिलेगा कि जो कॉस थीटा है ये भी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में अपन क्या बोलेंगे कि जो कॉस थीटा है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। ठीक है, ऐसे कैसे अपन टेन थीटा के साथ बात करें, क्योंकि ये वाली जो टर्म है, सॉरी ये अपन ने यहाँ पे गलत लिख दिया था, इसमें क्या आएगा 1। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि अगर अपन बात करें ये सारी टर्म्स को अगर नेगलेक्ट करेंगे अपन तो यहाँ पे कॉस थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू थीटा प्लस थीटा क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 थीटा की पावर 5। यहाँ पर अगर बात करें तो धीरे धीरे अपन जैसे जैसे अपन स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे ना, तो उसमें देखो आप अपॉन में जो इसकी वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। तो उस वाले केस में क्या होगा कि जो आगे की टर्म्स आएगी ना, इन आगे की टर्म्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी आएगी, नेग्लिजिबल आएगी। जब आगे की टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाएगी तो अगर अपन यूँ लें कि थीटा इज स्मॉल, थीटा क्या है, छोटा है, तो उस वाले केस में अपन क्या बोलेंगे कि टेन थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे कि टेन थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ अपन ये जो कंडीशन अपन ने ली है वो कंडीशन अपन को ध्यान रहना चाहिए। ये अपना इसका सीरीज एक्सपेंशन है, इस सीरीज एक्सपेंशन से अपन ने कुछ यहाँ पे रिजल्ट कुछ कंक्लूजन अपन ने निकाले। तो उसमें क्या निकाला अपन ने कि जो साइन थीटा है अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। कोस थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और टेन थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, थीटा का। ठीक है, तो अपन क्या है कई जगह इन टर्म्स का यूज करेंगे। अपन यू भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के। और टेन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके होता है, थीटा के। तो यहाँ इस वाली टर्म्स का यूज भी अपन फिजिक्स में कई जगह करेंगे। ठीक है, तो अपन को ये वाली जो चीजें हैं वो अपन से अच्छे से आनी चाहिए। अब इससे अगर रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएं।
ठीक है। अब अपन आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ, जैसे ये अपन ने बात की थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड बात की थी। अपने पिछली जो 2 वीडियो थी उनमें भी अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात की थी, ठीक है। अभी क्या है, कुछ फंक्शन और भी आते हैं, जैसे अपन बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन, लघु गुणकीय फलन। तो अपन यहाँ पे कुछ लॉगरिथम फंक्शंस की बात करेंगे, उनको एक दूसरे में चेंज करना आना चाहिए, उनके कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी अपन यहाँ पे अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो लॉगरिथम फंक्शन है वो अभी तक अपन ने 10 तक नहीं पढ़ा था, तो अपन को ये थोड़ा क्या लगेगा, नया लगेगा, अजीब भी लगेगा, है ना। ऐसे कैसे अपने पास कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं अपन चर घातांकी फलन। तो अपन यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे और अपन यहाँ पे कुछ लॉगरिथम फंक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में अपन कुछ ग्राफ देखेंगे, ठीक है। जैसे अपन स्ट्रेट लाइन है, उसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखेंगे अपन, पेराबोला है, पेराबोला का अपन ग्राफ देखेंगे, सर्कल बनता है अपना, उस सर्कल का भी अपन ग्राफ देखेंगे। तो कुछ ग्राफ वगैरह भी अपन यहाँ देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो अब अभी अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉगरिथम फंक्शन। अपन जब लॉगरिथम फंक्शन की बात करेंगे तो लॉगरिथम फंक्शंस का मीन्स होता है लघु गुणकीय फलन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो बात करने वाले हैं वो लॉगरिथम फंक्शंस की बात करेंगे। ये लॉगरिथम फंक्शंस अपन से थोड़ा सा क्या है, अलग है, क्योंकि अभी तक अपन ने इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अपन ने जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपन साइन, कॉस, टेन का यूज करते हैं, उसी टाइप से ये लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं। मैथमेटिक्स में अच्छे से डिटेल में आता है, अपन को तो ज़्यादा नहीं, अपन तो कुछ फॉर्मूले की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि अपन को मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी, अपन को तो इतना सा पढ़ना है ताकि ये पढ़ पे जो फिजिक्स में यूज में आए अपना काम हो जाए, ठीक है। तो अपने पास कुछ लॉगरिथम फंक्शंस हैं, उस लॉगरिथम फंक्शन में क्या है, इसको जब भी अपन लिखते हैं LOG से लिखते हैं, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन जैसे अपन साइन का लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, टेन लिखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के होते हैं। यहाँ पे क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है, और लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, LOG, ये लॉगरिथम फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो अपन वेरिएबल यूज में लेते हैं, वेरिएबल के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, एक बेस होता है, क्या होता है, बेस, आधार होता है, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसका जो भी वेरिएबल होता है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस होता है वो जनरली अपन जो यूज में लेते हैं वो क्या होता है, ई होता है, जिसको अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, चर घातांकी फलन बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इसको LOG से लिखेंगे, इसमें एक बेस होता है और बेस के साथ साथ क्या होता है, अपना एक वेरिएबल चर राशि होती है, ठीक है। तो अपने पास अगर ऐसा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। जनरली लॉगरिथम फंक्शन आपको यहाँ पे बेस किस पे मिलेगा, ई पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बेस होता है वो आपको कितना मिलेगा, ई मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि log ई बेस पर x है, ये क्या है, इसका बेस, जिसको अपन को छोटा ही लिखना होता है, और यहाँ पे क्या है, इसका वेरिएबल है। अगर अपन को इस बेस को चेंज करना है, क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं, इस बेस को अपन को चेंज करना भी पड़ता है, क्योंकि इस लॉग की जो अपन लॉगरिथम की जो अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उस वैल्यू के लिए अपन को एक अपनी बुक के अंदर, मैथमेटिक्स की जो बुक होती है, उस मैथमेटिक्स की बुक में पीछे टेबल दे रखी होती है, वहाँ पे लॉगरिथम टेबल दे रखी होती है, उस टेबल को देख के अपन को इसकी वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे अपन को जो अपन को टेबल दे रखी होती है वो अपन को 10 बेस पे दे रखी होती है, तो अपन इसको सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, 10 बेस पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे log ई बेस पर अगर x है तो आपका जो 10 बेस मीन्स इसका आपको फॉर्मूला चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे, log इसको अपन 10 बेस पे अगर करते हैं, यहाँ पे बेस क्या है, e, यहाँ पे बेस कितना है, 10। अगर इसको आपको 10 बेस में चेंज करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको 3.303 से अपन को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है अपन को, अगर log ई बेस पर अपन को x दे रखा है और इसको अपन को किस में चेंज करना है, 10 बेस में चेंज करना है, तो अपन को ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इसको 2.303 से अपन को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से अपन को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, अगर अपन को ई बेस पे दे रखा है और ई बेस से अपन को इसमें किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 बेस में। तो इसको 10 बेस पे कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कब करना है, जब आपको ई बेस पे दे रखा हो और किस में कन्वर्ट करना हो,
10 बेस पे कन्वर्ट करना हो तो अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और भी इसके कई सारे फॉर्मूले अपने पास यूज में आते हैं। जैसे अगर अपन को log ई बेस पर अपन को जैसे ये x है और अपन को यहाँ पे वेरिएबल किस में दे रखे हो, मल्टीप्लाई में दे रखे हो। ठीक है, मीन्स अपन को जो दे रखा है वो जो वेरिएबल्स हैं x और y, दो वेरिएबल्स हैं और ये दोनों वेरिएबल्स को किस में दे रखा है, मल्टीप्लाई में दे रखा है, गुणा में दे रखा है। तो अगर ऐसा कुछ अपन को दे रखा है तो अपना लॉगरिथम वाला फॉर्मूला अपन से क्या बोलता है, अपन से बोलता है कि अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, log ई बेस पर x प्लस log ई बेस पर y, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अगर अपन को log ई बेस पर x y इस मल्टीप्लिकेशन में है तो अपन इसको log ई बेस पर x प्लस log ई बेस पर y लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे रखा है तो अपन इसको ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं। मीन्स आपको ई बेस पर दे रखा है, दोनों के अगर बेस सेम है और दोनों के बीच में अगर प्लस का साइन है, ध्यान रखना दोनों का बेस कैसा होना चाहिए, सेम। बेस का मतलब ये आधार, यहाँ भी ई बेस पर है और यहाँ भी क्या है, ई बेस पर है। अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट हैं और बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो अपन इन दोनों को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। log ई बेस पर x क्या है ये, मल्टीप्लाई बाई, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं, लघु गुणकीय फलन बोलते हैं। ऐसे कैसे अगर अपन बात करें log ई बेस पर x अपॉन y, अपन को क्या दे रखा है, ये रेशियो में दे रखा है, डिवाइडेशन में दे रखा है। तो इस टाइप का अगर अपन को दे रखा है तो लॉगरिथम फंक्शन में अगर इसको अपन को कन्वर्ट करना है, दूसरी फॉर्म में अपन को उसको कन्वर्ट करना है, तो इसको बड़े इजी तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कि log ई बेस पर जो x है माइनस log ई बेस पर अपन क्या कर देंगे, y। ठीक है, अगर ये डिवाइडेशन में दे रखा अपन को तो इसको अपन इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अपन log ई बेस पर x माइनस log ई बेस पर y। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है तो अपन इसको उल्टा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको माइनस के बाद में जो भी ये वेरिएबल्स आएगा उसको क्या रखना है, अपॉन में रखना है। माइनस से पहले वाला है उसको अपन को ऊपर रखना है। ठीक है, तो इसको अपन इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, दोनों का बेस कैसा होना चाहिए, सेम। यहाँ भी ई बेस पर है और यहाँ भी क्या है, ई बेस पर है। अगर अपन आगे की बात करें, इसको अगर अपन को log ई बेस पर और अपन को पावर में दे रखा हो, जैसे अपन को दे रखा हो x की पावर y, ऐसा अपन को गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अपन को log ई बेस पर x की पावर कितना दे रखा है, y दे रखा है। ठीक है, और अपन को इसको क्या है, चेंज करना है, तो इसको अपन बड़े इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो लॉगरिथम फंक्शन अपन से क्या बोलता है कि जो भी अगर पावर में हो, ये ध्यान रखना आप, इसमें क्या बोलता है कि जो भी इस पे क्या हो, पावर में हो, घात में हो, उसको हमेशा क्या होता है, ये आगे ले लेता है। मीन्स ये फॉर्मूला अपन से ये बोलता है कि बाई तो आगे जाएगा, पावर आगे जाएगी और ये हो जाएगा log ई बेस पर x। क्या हो जाएगा, log ई बेस पर x। इस तरह से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्या थे, लॉगरिथम फंक्शंस हैं और इस लॉगरिथम फंक्शंस को अगर अपन को ऐसा है तो ऐसा चेंज कर सकते हैं, वैसा है तो वैसा इसको इजीली तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इनको अपन उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। अगर log बेस में अपन को बेस चेंज करना है तो बेस चेंज करने के लिए अगर इसको 10 बेस पे रखना है तो आप इसको 2.303 log 10 बेस पर x ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली अपने फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है वो यही आएगा। अपन को अगर वैल्यू ई बेस पर दे रखी है और उसको अपन को 10 बेस में चेंज करना है तो अपन को बड़े सिंपल तरीके से उसको क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो बेस है वो इजी तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये लॉगरिथम फंक्शन है जिनको आपको क्या करना है, नोट भी करना है। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है या ठीक है, बेसिकली अपने को डायरेक्ट इससे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इससे डायरेक्ट अपन कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व नहीं करते, क्योंकि अपने पास अपन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, तो इनसे रिलेटेड डायरेक्ट अपन कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करते। हाँ, इनका फिजिक्स में कोई कई जगह यूज आता है, कई जगह अपन को भी न्यूमेरिकल अपन सोल्व कर रहे होंगे तो हो सकता है कोई कंडीशन ऐसी फंस जाए तो उनको अपन को ऐसे लिखना पड़े, हो सकता है कोई कंडीशन ऐसी आ जाए तो फिजिक्स में अपन को उसको ऐसा लिखना होता है। तो अपन को क्या है कि ये फिजिक्स में यूज आएंगे
और फिजिक्स में इनका यूटिलाइजेशन अच्छे से भी होता है लेकिन ज़्यादा डीपली भी नहीं होता। तो अपन को अगर ये सारा पता है तो अपन को फिजिक्स में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे वो कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ, ठीक है। कुछ अपने पास स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के ग्राफ होंगे, कुछ अपने पास सर्किल के होंगे, कुछ अपने पास इन्वर्सली के ग्राफ होंगे, कुछ प्रोपोर्शनली के ग्राफ होंगे, उन्हीं की अपन यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अपने पास ये है लॉगरिथम फंक्शन।